आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम मनोज सिंह है और मेरी यहाँ चंडीगढ़ 45 सेक्टर में किसान टायर के नाम से शॉप है और हमारे साथ हमारे भाई सारे आए हुए हैं आज। तो हमारा जो ये मुद्दा है ये है चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की वजह से हम जो परेशान हुए हैं, हमारा कारोबार ठप हो चुका है मैडम। तो उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। हमारे सब लोग इस टाइम बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी सेलें हर डेली की 2-2, 3-3 लाख थी, मंथली ये लगा लो 30-35 लाख थी, तो उनकी सेल मंथली 2 लाख की रह चुकी है। हम 1-1, 2-2 लाख किराए पे दुकानें लेके बैठे हैं। कई लोग हमारे से ब्याज पे पैसे 10-10% लेके भी बैठे हैं। तो लोगों को आत्महत्या करने तक का मतलब ऐसा हो चुका है। लोग आके बताते हैं, बेचारे रो रहे हैं, कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है इस चलान की वजह से। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस जो नजायज़ चलान कर रही है, नजायज़ लोगों को रोक रही है। जो हमारा बेसिकली कस्टमर है ना मैम, हमारा है ओल्ड टायर अलॉय व्हील, न्यू टायर अलॉय व्हील का काम। हम पूरे ये नॉर्थ एरिया में सबसे सस्ता माल देते हैं सेकंड हैंड में। तो उसको लेने के ये लोग कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 300 से कांटेक्ट करके, कोई 100 किलोमीटर से। उन लोगों को ये चंडीगढ़ में एंट्री नहीं होने देते, आम पब्लिक को भी नहीं होने देते। चंडीगढ़ में किलेबंदी कर दी है, तो चंडीगढ़ में जो भी एंट्री करता है उसको या तो पैसे देने पड़ते हैं या इनकी तरफ से हाथ पे मारकर लिखवाना पड़ता है कि आप भाई मेरे को 1000 देंगे, आज चंडीगढ़ में आप घूम सकते हो। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, पैसे लिए जा रहे हैं, वीडियो वायरलें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बट प्रशासन सोया बैठा है इस टाइम, वो कुछ नहीं सुन रहा इस बारे में। चंडीगढ़ का राजस्व घट रहा है, चंडीगढ़ में लोग आना पसंद ही नहीं कर रहे। जो चंडीगढ़ में लोग घूमने आते थे, शॉपिंग करने आते थे, चंडीगढ़ में खाने पीने आते थे, सब क्राउड आज मोहाली में चले गया है। मोहाली जो डंप एरिया था, आज वहाँ करोड़ों की बिल्डिंगें हो चुकी हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोई आ ही नहीं रहा, डरे बैठे हैं लोग। चंडीगढ़ में तो ये समझ लो यहाँ व्यापार, कोई भी व्यापार नहीं चल रहा, कोई भी व्यापार। ये टायर लोहे का मसला नहीं है, अगर गाड़ी एंट्री होएगी तभी व्यापार चलेगा मैम। चंडीगढ़ कोई चंडीगढ़ के लोगों की वजह से तो नहीं चल रहा, बाहर के लोग भी आते हैं घूमने भी। टूरिज़्म हर देश में होता है, हर शहर में होता है। यहाँ का टूरिज़्म आज की डेट में 0 है। एक भी कोई बंदा, झील पे देख लो आप, इलांटे में देख लो, 17 सेक्टर देख लो कैसे उजड़ गया। इनकी वजह क्या है? यही है इनकी वजह। ये किसी को एंट्री नहीं होने देंगे चंडीगढ़ में, तो कैसे रौनकें लगेंगी आप? हमने ये कंप्लेंट मैम दी है, सबको दी है मैम कंप्लेंट। हमने पहले मनीष तिवारी जी को दी है, फिर एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दी है, एसएसपी ट्रैफिक को दी है, हमने सबको कंप्लेंट दिया, डीसी साहब को दी है। तो कंप्लेंट ले लेते हैं, डायरी में लिख देते हैं, हो जाएगा जी। दोबारा मिलने जाते हैं, कुछ नहीं होगा जी। कोई आंसर नहीं आया जी। आज हमने मजबूरी में हार के परेशान होके एक कदम उठाया अंत में। मतलब हमारी चाबियां हमने यहाँ फेंक दी थी कि आप हमारी चाबियां ले जाओ, हमारी दुकानें बंद कर दो, फिर हमें काम नहीं करने दे रहे। तो आज ये करने की वजह से डीएसपी साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। एसएसपी ट्रैफिक से भी बात हुई है, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी टायर अलॉय व्हील की गाड़ी, हम ये नहीं कहते भाई बहुत ओवर है, जो नॉर्मल गाड़ियाँ जिन्होंने नॉर्मल साइज़ में नॉर्मल अलॉय डाल लिया, थोड़ा बहुत है, उसका चलान नहीं काटा जाएगा। और सबसे बड़ी मेरी अपील है, जो एक एक चौक पे 10-10 पुलिस वाले खड़े हैं एआई कैमरे होने की वजह से, आपको कैमरों पे शक है या उन पे शक है? क्या चक्कर है ये? आपके कैमरे नहीं चल रहे, आपने 10 लोग क्यों खड़े कर दिए? कोई परिवार बेचारा नया नया चंडीगढ़ में आया, घूमने आया, आप उसको धमकियां देते हो, आप गलत बोलते हो, आप चलान काटते नहीं हो, 10-15 हज़ार का डर दिखाकर उससे 2-4 हज़ार रुपये ले लेते हो। तो ये तकरीबन चंडीगढ़ के चौकों पे हो रहा है जी। चलानगढ़ बन गया, ये चलानगढ़ बन चुका है, किलेबंदी कर दी है इन्होंने। तो हम इसी के बारे में आज आए हैं कि चंडीगढ़ को आप खुशहाल रहने दो, इसकी रौनक बढ़ने दो, यहाँ पे कार्य चलने दो, कि सब दुकानदार बेचारे जो जीएसटी पे कर रहे हैं, किराए पे कर रहे हैं, उसके बाद आप कार्य नहीं करने दे रहे। जो अलॉय व्हील है वो हम ओवर को नहीं आपको बोल रहे, नॉर्मल अलॉय व्हील तो गाड़ी में चलने दो ना आप। चलो गाड़ी छोड़ो, आप नॉर्मल लोगों को ही नहीं या चंडीगढ़ में घुसने दे रहे। तो इसकी वजह से हमने आज, सर ने हमें आश्वासन दिया डीएसपी साहब ने कि इसका हल निकलेगा, और हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, दिल से इनका नोटिफिकेशन धन्यवाद करते हैं। ये यहाँ आए, इन्होंने हमारी दिल की दर्द समझे हमारे, और इन्होंने आश्वासन दिया कि ये हमें और अधिकारियों से जो भी इस लाइन के हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनसे मिलवाएंगे और हमारा हल जल्द से जल्द होगा। अगर ये हल नहीं होता है, हो जाएगा
अगर ना हुआ मेरा दिल मानता हो जाएगा। अगर नहीं होता मैम तो नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ के सारे जितने भी चंडीगढ़ के व्यापार मंडल के हैं जी, चंडीगढ़ के आम लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, चंडीगढ़ में सबके पास एक एक घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, सब लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, तो ये इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और अब गवर्नर हाउस की कुछ करेंगे हम इसके बाद, उसके बाद हम किसी प्रशासन की किसी अधिकारी की नहीं मानेंगे। ये हमारी लास्ट चेतावनी है कि इसको माना जाए और हमें खुशहाल कार्य करने दिया जाए। मैं वैसे SDPO साउथ हूँ और मेरा मेन तो पर्पज़ था लॉ एंड ऑर्डर, उसे ब्रीच ना हो। इनका कल ही मैसेज मिला था भी ये कुछ लॉय व्हील जो पड़े हुए टायर थोड़े बॉडी से बाहर होते हैं, उनके चलान होते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल बना हुआ है, उसमें सभी डायमेंशंस कोई भी व्हीकल है वो डिफाइंड है, और उसमें जितना भी जो रिम का क्या साइज़ होता है उसी के हिसाब से टायर होता है एज़ पर व्हीकल, कितना प्रेशर है कितना है, सारी चीज़ें हैं। जो अलॉय व्हील ये बन रहे हैं ये थोड़ा बाद में, मेरा 15 साल से स्टार्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इनकी। तो अभी ये अलॉय व्हील कंपनीज भी बना रही हैं। कंपनी एज़ पर जो डिफाइंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में रिम की जो विड्थ और उसकी जो डाया है वो हिसाब से बना रहे हैं। कुछ जो लोकल मैन्युफैक्चरर बाहर भी बना रहे हैं, ये इलीगल तो है नहीं भी, जो बाहर भी बना रहे हैं उसमें थोड़ा 1.25 इंच का या 1 इंच का नॉर्मल जो है उसका डिफरेंस है। तो डिफरेंस से क्या होता है, जो टायर है वो गाड़ी की बॉडी से बाहर आ जाता है। बाहर आने से क्या होता है, जो बड़ा ज़्यादा बाहर आएगा जब आप कटिंग करते हो, एक तो बॉडी के अंदर स्लाइड कटिंग करते हो, टायर फिर भी बाहर नहीं आता जब तक पूरी कटिंग ना करे। फैक्चुअली जो टेक्निकली है, टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर टायर पहले ही थोड़ा बाहर होगा, जितना कटेंगे उतना ही बाहर आता जाएगा। वो एक डेंजरस होता है किसी भी और गाड़ी के साथ हिट करने के लिए, लगने के लिए, अनजाने में। जो ड्राइवर तो अपना बैठा हुआ है उसको टायर का पता नहीं लग रहा कितना बाहर है, जो बॉडी के अंदर है वो इतना बाहर नहीं जाता। तो इनकी मांग जो है, मैंने SSP ट्रैफिक साहब से भी बात हो गई है, कल का 11 बजे का टाइम इनका हुआ है, और उन्होंने इनको भी आश्वासन दिया है। ये प्रधान जी खड़े संदीप जी, इनसे बात भी हुई है, कल 11 बजे इनको बुलाया है इस विषय के ऊपर। आप उस पे क्या कहना, जैसे उन्होंने बोला लाइटों पे 10-10 पुलिस खड़े होते हैं, कैमरा होते देखिए हैं, 10-10 तो डिप्लॉयमेंट और ट्रैफिक की होती है, 4 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं होती। 10 वाली तो मैं शायद कोई जब VVIP मूवमेंट होती है मेजर, तब अदरवाइज 3 या 4 की डिप्लॉयमेंट है, रोस्टर उनका होता है ट्रैफिक का पॉइंट वाइज। और जो बाहर से लोग आते हैं उनसे पैसे लेते हैं। देखिए, जो मैं तो सिंपल आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, एक तो आप अपने सारी चीज़ें इंटैक्ट रखें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अगर कहीं भी आपको कोई ऐसा तंग कर रहा है, 112 नंबर पर डायल कीजिए, अपना वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए, उसमें आपने एक सिंगल पेनी नहीं देनी, एक भी सिंगल पैसा नहीं देना इसमें। तो पुलिस शाम को ही खड़ी होती है, अभी जिस समय आई हो लाइटों पे कोई पुलिस नहीं है शाम को। देखिए, डिप्लॉयमेंट जो एज़ पर मैन पावर है, पूरे चंडीगढ़ के पॉइंट नहीं होते, मेजर क्रिटिकल पॉइंट कवर होते हैं। उसमें जो मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा रूट भी आ जाता है, जनरली ऐसे मध्यम सारा कवर होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ नॉट कवर्ड। वो डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक पुलिस देखती है। मैंने भी ट्रैफिक में बहुत काम किया है, पर हमें पता है मंथली रोस्टर होता है, वो चेंज होता है, सारी बातें हैं। ये सारी चीज़ उनकी नोटिस में भी आ गया साहब ने, कल इनको 11 बजे बुलाया है। बाकी फर्दर वहाँ पे जो इनको बात की जाएगी, इनकी बात सुन भी ली है, तो मैंने काम भी किया, मैंने इनको बताया भी ये हमारे साथी हैं, कोई बाहर के तो है नहीं। देखिए, मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन रखें भारत सरकार के साथ। जब मैन्युफैक्चरिंग लीगल है तो वो भी अपना एक वहाँ रखे, वह प्रस्ताव अपना दे, रिप्रेजेंटेशन दे, क्योंकि माइक्रो सेंटीमीटर का फ़र्क है, ज़्यादा इंच का फ़र्क है। तो ये चीज़ एक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता, ना सरकारी गाड़ी जा सकती है, मेरी भी नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकती। वो एज़ पर जो उसमें प्रावधान है वही चलेगा। तो ये भारत सरकार ने जब ये कानून बनाया हुआ है, जो सभी के लिए लागू है, सरकारी के लिए भी है, प्राइवेट के लिए, सभी के लिए है, क्योंकि ये हैं अपने रिटेल का काम करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। तो इनकी बात भी जितनी मैंने सुनी है, जब चलान होता है वो कहता है ना जी आपने तो चलान कराइए, टायर पकड़ो जी वापस अपने, हमने नहीं लेना। तो ये दिक्कत जो है इनकी, वो सारी ट्रैफिक पुलिस SSP साहब के संज्ञान में लाती है। इनकी बात भी होगी है, फर्दर जैसे भी होगा आदेश के कल आपको पता।